हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर। जब हम भारत को ये टाइटल दे रहे हैं कि भारत एक बहुत डाइवर्स नेशन है, तो डाइवर्सिटी की झलक भारत के अंदर किस किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, कितनी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ हमारे देश के अंदर है। सबसे पहला पॉइंट हमें बोलता है भारत के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक वो देश है जिसके अंदर बहुत सारे प्रकार के धर्म और उन धर्म को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करें, ट्राइबल सोसाइटीज़ का एक रिलीजियस ओरिएंटेशन ज़रूर होता है, इसको याद रखना। ट्राइबल सोसाइटीज़ का भी एक रिलीजियस ओरिएंटेशन होता है, लेकिन वो शहर में, गांव में रहने वाले लोगों से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल पीपल आज भी एक प्री रिलीजियस स्टेट में रहते हैं। प्री रिलीजियस का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, जब इंसान ने दुनिया में पहली बार धर्म को मानना शुरू करा था ना, तब वो धर्म ऐसा नहीं था जैसे आज हमें दिखता है, लाइक आइडल वर्शिप या किसी तंत्र मंत्र को चैंट करना या फिर मेडिटेशन करना या एक बिलीफ होल्ड करना किसी एक पर्टिकुलर गॉड के ऊपर। आज के समय में हमें धर्म का ये एंगल देखने को मिलता है, लेकिन जब इंसान ने पृथ्वी पर पहली बार धर्म को मानना शुरू करा था, इंसान के लिए धर्म का मतलब था नेचर को वर्शिप करना। और उसी के साथ नेचुरल फोर्सेस के ऊपर इंसानों का बिलीफ था, लाइक थंडर, लाइटनिंग, फायर, अर्थक्वेक, रेन। जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती थी तो इंसानों को लगता था ये शायद से किसी एक यूनिवर्सल एनर्जी का संकेत है। कुछ कुछ चीज़ों में उनको लगता था कि हमने कुछ अच्छा करा है, इसलिए ऐसी चीज़ हमारे साथ हो रही है, लाइक बारिश होना। लेकिन जब बिजली कहीं पर गिरती थी, वो कहीं पर बिजली के गिरने की वजह से जंगलों में आग लगते हुए देखते थे, तो उनको लगता था शायद से कोई यूनिवर्सल फोर्स हमसे नाराज़ हो गई है। तो बेसिकली देवर नेचर वर्शिपर, पेड़ों की पूजा करना, पौधों की पूजा करना। आज भी बहुत सारी ट्राइबल स्टेट्स प्री रिलीजियस स्टेट के अंदर है। प्री रिलीजियस स्टेट इसी नेचर वर्शिपिंग को या नेचुरल फोर्सेस के ऊपर जो आपका विश्वास होता है उसको कहा जाता है। तो आज के ज़माने के अंदर ट्राइबल सोसाइटीज़ प्री रिलीजियस स्टेट के अंदर किस प्रकार से हैं? वो एनिमिज्म में बिलीव करती हैं, ट्राइबल सोसाइटीज़ और ट्राइबल सोसाइटीज़ के लोग, एंड दे बिलीव इन जादू, मैजिक। अब दोस्तों, एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी चीज को, फिर चाहे वो इन एनिमेट हो, इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, और कुछ चीजें जो कि लिविंग तो हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, विज्ञान की दृष्टिकोण से वो लिविंग हैं, लेकिन दोज थिंग्स एग्जिस्ट विच कैन नॉट टॉक टू यू। एग्जाम्पल, प्लांट्स।
विज्ञान के दृष्टिकोण से लिविंग थिंग्स होते हैं प्लांट्स, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो हमसे बात करते हैं? नहीं। तो एनिमिज्म का मतलब ये होता है जब आप लिविंग सोल एट्रीब्यूट कर देते हो, लाइक पेड़ पौधों को, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी आपको ये लगता है कि कोई चीज़ एक, जैसे मान लो लकड़ी है या लोहा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, आपका विश्वास उसके अंदर भी होता है और नेचुरल फिनोमेना भी यहाँ पर शामिल होता है। बड़े सारे जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसा कि हम नीचे भी बात कर रहे थे, नेचुरल फोर्सेस, इनमें अगर आपका बिलीव होता है तो उसको हम कहते हैं एनिमिज्म। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमें जब लगता है ना कि भगवान को खुश करने के लिए, या फिर अगर किसी के साथ कोई आपदा हो रही है या कोई बुरे दिन चल रहे हैं, तो हमसे शायद से कुदरत या स्टार्स जो हमारे हैं वो रूठ गए हैं, तो हम उनको ठीक करने के लिए कुछ उपाय करेंगे। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ भी ऐसे जो उपाय होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनको परफॉर्म करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मैजिक। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी रियलिटी अगर भारत की देखी जाए, ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात तो हमने कर ली, तो रिलीजन्स या रिलीजियस कम्युनिटीज़ हमें कौन कौन से प्रकार की देखने को मिलती है। तो भारत की पूरी आबादी के अंदर आपको वैसे तो बहुत सारे प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। भारत के अंदर पाए जाने वाले लोग और उनका जो धर्म है वो 6 ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। अब आप मुझसे कहोगे कि आप तो अभी बोल रहे थे बहुत सारे प्रकार के धर्म होते हैं, तो आप ये नंबर क्यों दे रहे हो 6? क्योंकि इन धर्मों को अभी आप ये जानोगे कि वो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में और बाइफर्केटेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्ट। ठीक है, पहले हम ब्रॉडर कैटेगरी जान लेते हैं कि भारत के अंदर कौन सी 6 ब्रॉडर कैटेगरी धर्मों की आपको देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो मानती है वो मानती है हिंदुज़म को। तो हिंदूज जो है हमारे देश में 82.41% है। ये आंकड़े सेंसस से लिए गए हैं, तो आपको इनको एग्जैक्टली याद रखना है। अगर आपको ये याद नहीं भी आता तो आप मेजॉरिटी या सेकंड नंबर पर सेकंड मोस्ट पॉपुलस रिलीजियस कम्युनिटी ऐसा करके भी मेंशन कर सकते हो। आप इनका ऑर्डर एटलीस्ट याद कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मैं नंबर्स को याद करके नहीं जाता, याद करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं अपने दिमाग पर इतना भरोसा नहीं करता हूं कि मुझे एग्ज़ाम में बैठे बैठे एग्जैक्ट नंबर्स याद आ जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के। तो जिस चीज़ में रिस्क है मैं उसके साथ इश्क नहीं करता। तो हिंदूज जो हैं दे आर 82.41%, मुस्लिम्स 11.6%, क्रिश्चियंस 2.32%, सिख्स 1.99%, बुद्धिस्ट 0.77% एंड जैन्स 0.41%। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे प्रकार के रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ भारत के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये था, ये तो 6 ब्रॉडर कैटेगरी हो गई। अब इनके 6 ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर भी आपको कुछ डिविजन्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदुज़म के रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हिंदूज़ हैं वो डिवाइडेड हैं बड़े बड़े सारे अलग अलग प्रकार के सेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम इनको सेक्टेरियन ग्रुप्स कहते हैं, या सेक्टेरियन रिलीजियस ग्रुप आप इनको कह सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये इंडियन सोसाइटी की क्लासेस जो शुरू में ली थी, लेक्चर 1 2 3 4, उनमें मैंने आपको इस टर्म के बारे में बताया था। फिर से मैं आपको एक बारी डिटेल में बता देता हूँ कि ये सेक्ट नाम की चीज़ क्या होती है। देखो, सेक्ट ना हमेशा ऐसे फॉर्म होता है कि एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल है, इस लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस लार्जर ग्रुप से परे हो गए हैं, अलग हो गए हैं। दे हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम दिस लार्जर ग्रुप। ठीक है, ये उनसे दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं, और इन लोगों का एक अपना खुद का पर्टिकुलर सेट ऑफ कोई रिलीजियस या तो कोई पॉलिटिकल बिलीफ है। अब जनरली क्योंकि हम यहां पर रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो सेक्ट जो नाम है
ऐसा मत सोचना कि रिलीजन के साथ ही एसोसिएटेड होता है सेक्ट्स वर्ड या ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा धर्म के साथ एसोसिएट करके बोला जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लोग बागी होकर जो पॉलिटिकल पार्टी की मेन विचारधारा को फॉलो ना करते हो लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एग्री करते हो, थोड़ा सा 19-20 का फर्क करके। अगर ये 19-20 का फर्क भी है किसी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, कोई भी ऐसी चीज जो कि राजनीति के साथ पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड है, तो सेक्टेरियन ग्रुप या सेक्ट नाम की जो चीज है वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आ सकती है। रिलीजन के टर्म में यही है कि एक लार्जर ग्रुप है जो कि एक धर्म को मानता है, लेकिन उससे कुछ लोग अलग हो गए जो कि उसी धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो अपने धर्म को लेकर कायदे कानून रीति रिवाज परंपराओं को रिचुअल्स को रिलीजियस ट्रेडिशंस को जो फॉलो करती है, उनमें इन लोगों का विश्वास थोड़ा सा अलग था, इसलिए इनका ग्रुप थोड़ा सा अलग बन गया। और इसके पीछे रीजन यही होता है कि अगर कोई आपको पूछे कि ये जो सेक्ट हैं ये अगर फॉर्म हो रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है इनके फॉर्मेशन के पीछे, तो सेक्ट के फॉर्मेशन के पीछे रीजन ये होता है कि कुछ जो लोग हैं उनकी दे में हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस किस चीज को लेकर? अगर हम सिर्फ यहां पर धर्म की बात करें, विद रिगार्ड टू देयर बिलीफ्स एंड विद रिगार्ड टू देयर प्रैक्टिसेस, कि हम एक पर्टिकुलर रिचुअल को, ट्रेडिशन को, धर्म की चीजों को फॉलो कैसे करें, उसमें उनके या तो सोच विचार अलग हो सकते हैं या प्रैक्टिसेस अलग हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन को एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये बोलते हो कि दिस पर्सन इज मुस्लिम पर्सन, तो मुसलमानों के अंदर भी आपको अलग अलग सेट देखने को मिलते हैं। और अभी इनके बीच में प्रॉपर तरीके से डिफरेंसेस को मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ सुन्नीज आर डिफरेंट फ्रॉम शियाज, हाउ शियाज आर डिफरेंट फ्रॉम अहमदियाज, एंड हाउ अहमदियाज आर डिफरेंट फ्रॉम शिया एंड सुन्नी। तो हिंदूज या हिंदुज्म के अंदर बड़े सारे सेट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे वैष्णव्स, शैवाइट्स। वैष्णव्स क्या? विष्णु जी के भक्त। शैवाइट्स लॉर्ड शिवा के भक्त। और मध्यकालीन भारत के अंदर जब भक्ति सूफी मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर थी, तो हम विष्णु जी के भक्त को और शिव जी के भक्त को दक्षिण भारत में कौन से दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं जिनके नाम से हम जानते हैं? विष्णु के भक्त वर नोन एज अलवर्स एंड शैवाइट्स या शिवा के भक्त वर नोन एज नैनर्स। ठीक है, इसके अलावा यहां पर दो टर्म आ रही हैं। आपने विष्णु भक्त और जो शिवा के भक्त हैं वैष्णव और शैवाइट्स, अलवर्स, नैनर्स, ये नाम तो सुने होंगे, लेकिन आपने अपनी प्रिपरेशन में शायद से ये वर्ड ना सुने हो। ये शक्तास और दूसरा टर्म है यहां पर स्मार्तास। ये कौन से सेक्ट होते हैं हिंदुज्म के? तो अगर यहां पर वर्ड आ रखा है तो एक बारी हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शक्ता सेक्ट के लोग कौन होते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि हिंदुज्म का ही सेक्ट है, तो दीज पीपल आर हिंदू पीपल ओनली, हिंदुज्म को फॉलो करने वाले ये लोग ही हैं। शक्ता जो वर्ड है ना दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इट इज एसोसिएटेड विद या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज शक्तिज्म। तो ये लोग वर्शिप करते हैं गॉडेस शक्ति की। और हिंदुज्म के अंदर शक्ति कौन सी देवी को कहा गया है? शिव जी की वाइफ को, उनकी कंसॉर्ट को। कंसॉर्ट वर्ड का दोस्तों मतलब ये होता है
आपका स्पाउस या आपका पार्टनर। तो यहां पर बात आती है मां पार्वती जी की, और जिनको शक्ता सेट या शक्तिज्म को फॉलो करने वाले लोग अलग अलग रूप में भी फॉलो करते हैं, सिर्फ सिर्फ मां पार्वती के रूप में फॉलो नहीं करते हैं, वो नवदुर्गा की फॉर्म में उनको फॉलो करते हैं, जैसे मां काली, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, मां सरस्वती। ये होते हैं शक्ता सेट के लोग जो शक्ति की आराधना करते हैं, शिव जी की कंसॉर्ट की आराधना करते हैं, उनकी वाइफ की आराधना करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं, और उनको अलग अलग रूप में पूजते हैं, सरस्वती माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, नवदुर्गे। दूसरा वर्ड यहां पर हमें गिवन था स्मार्ता सेट। तो ये क्या होता है? जो ये स्मार्ता सेट है, अगेन बात तो क्लियर है हमें कि ये हिंदुज्म का पार्ट है। इसको हम स्मार्तिज्म भी बोलते हैं। ये एक, याद रखना, लिबरल हिंदू सेक्ट है। लिबरल हिंदू सेक्ट है। वैसे तो ये एक सेक्ट है, एक ग्रुप है, और मैंने अभी आपको बताया सेक्ट वो है जो एक लार्जर ग्रुप से अलग होकर बनता है, लेकिन इनकी वर्शिप का जो सिद्धांत है वो वैसे नॉन सेक्टेरियन है। अब जैसे नॉन सेक्टेरियन इसलिए कहा जाता है, हम वैष्णवाइट्स को, अलवर्स को सेक्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे बिलीव कि पूजा पाठ किसी का भी करो लेकिन प्राइम गॉड इज विष्णु जी। हम शेवाइट्स को या नैनर्स को एक सेट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उनका यह मानना है किसी की भी पूजा करो लेकिन शिव जी जो हैं वो सर्वोच्चनीय है, सबसे टॉप पर है सारे देवी देवताओं में से। हम शक्ता को एक सेट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उनका यह मानना है कि शक्ति की आराधना, माता पार्वती और उनके रूपों की आराधना, नवदुर्गे की आराधना सबसे बड़ी आराधना है, और बाद में दूसरे देवी देवता आते हैं। स्मार्ता सेक्ट लेकिन ऐसे कोई नाम नहीं देता है किसी गॉड का। हम इसको नॉन सेक्टेरियन नेचर का इसलिए बोलते हैं, लेकिन ये भी बताऊंगा मैं आपको कि जब हम इसको नॉन सेक्टेरियन का बोल रहे हैं तो सर यहाँ पर फिर ये सेक्ट वर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया फिर राइटर ने, ऐसे ऐसा क्यों माना जाता है कि ये भी एक सेक्ट ही है हिंदुज्म का? अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप समझो कि इसको नॉन सेक्टेरियन क्यों कहा जाता है। बिकॉज दिस ग्रुप ऑफ पीपल जो कि स्मार्ता ट्रेडिशन या स्मार्टिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं, they believe in the worship of all major deities। ये कहते हैं सभी देवी देवताओं की आराधना आपको करनी चाहिए, कोई भी टॉप या सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट ऐसा कैटेगरी नहीं होती है। तो फिर इनको सेट क्यों कहा जाता है? पहले तो ये बोलते हैं कि ऑल मेजर डीटीज जो हैं उनकी वर्शिप करनी चाहिए, फिर बाद में एक पॉइंट ये पोर्ट्रे करते हैं जिसकी वजह से इनको सेक्ट के अंदर डाला गया, एक ग्रुप के अंदर डाला गया जो कि हिंदुज्म का एक सब ग्रुप है, लाइक अलवर्स, नैनर्स या शेवाइट्स, वैष्णवाइट्स, उन्हीं की तरह। तो उसके पीछे रीजन ये था कि इन्होंने ये बोला कि अगर आप डोमेस्टिक वर्शिप करते हो, घर पे पूजा पाठ करते हो, या इवन अगर आप मंदिर जाते हो, तो आपको हमेशा 5 डीटीज को पूजना चाहिए। तो ये नंबर देने की वजह से हम इनको सेट कहते हैं कि पहले तो ये बोलते हैं कि सभी देवी देवताओं की पूजा आप कर सकते हो, नॉट लाइक ओनली विष्णु, ओनली शिवा, ओनली शक्ति। फिर बाद में बोलते हैं घर में वर्शिप कर रहे हो या मंदिर जा रहे हो तो कोई ऐसा मंदिर ढूंढो कि आप 5 डीटीज को
रिस्पेक्ट देकर उनकी डोमेस्टिक वर्शिप करो या मंदिर में वर्शिप करो। और समारता सेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो 5 डिटीज हैं, ये जो 5 हिंदू देवी देवता हैं, ये इक्वल मैनिफेस्टेशन है ऑफ सुप्रीम सोल। कहने का मतलब यह है, इनका यह मानना है कि भगवान के इक्वल तरीके के 5 रूप है। भगवान 5 इक्वल रूपों के अंदर हिंदुज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो पांचों सेम ही है, उनके बीच में कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। तो वो 5 नाम क्या है इनके अकॉर्डिंग, किन पांचों देवी देवता की बात करते हैं, और ये सारे इक्वल हैं। इसमें मैं ऑर्डर में जैसे मर्जी लिखूं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर नहीं है। ये गणेशा, शिवा, शक्ति यानी कि मम्मी पापा और बेटा, है ना। शिवा की वाइफ शक्ति, माता पार्वती और उनके बेटे गणेश जी। फिर विष्णु, और लास्ट में आते हैं सूर्य देवता, सन गॉड। लास्ट चीज, स्मार्ता ट्रेडिशन के जो लोग हैं ना, उनका ज्यादातर विश्वास स्मृति टेक्स्ट के ऊपर है। और मैंने आपको एनसीईआरटी और उपेंद्र सिंह की बुक में अच्छे से बताया था कि स्मृति आर रिटन बाय ह्यूमंस। स्मार्ता ट्रेडिशन के लोग ना, जो मानी जाती हैं किताबें कि जिनको भगवानों ने लिखा है, वो खुद उनके शब्द हैं। स्मृति से एक प्रकार से इंटरप्रिटेशन है ना, जिसको इंसानों ने लिखा है। तो स्मार्ता ट्रेडिशन के लोग ज्यादातर स्मृति के ऊपर विश्वास करते हैं। दे डू नॉट बिलीव, या दे बिलीव लेस इन वेदास। और वेदास को कैसा माना जाता है, दे आर डिवाइनली ऑथर्ड, रिटन बाय गॉड्स एंड गॉडेसेस देमसेल्व्स। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। ये पहली बार आपने क्योंकि इन सेट का नाम सुना होगा, है ना, विद इन हिंदुज्म। सिमिलरली, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, किसी पर्सन को मुस्लिम कह देना, वो एक ब्रॉडर रिलीजन के अंदर आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो। लेकिन मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे तरीके के सेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। हिंदुज्म के अंदर भी ये जो नाम है ना, सेक्ट जितने हमने लिए, ये कम है, और भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली, इस्लाम के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेरियस सेक्ट्स। और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट जो फर्क हमें जानना चाहिए और जिसके ऊपर सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, दे आर शियास, सुन्नीस और अहमदियास। अब इनके बीच में एक प्रकार से जो फ़र्क है वो हमें पता होना चाहिए, हमें समझना चाहिए उसको। तो हम बात करते हैं शिया, सुन्नी और अहमदिया के अंदर क्या फ़र्क है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, जो ये शिया और सुन्नी कैटेगरी के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली शिया एंड सुन्नी, ठीक है। तो शिया और सुन्नी प्राइमरीली डिसएग्री करते हैं एक बात के ऊपर। इसी के बीच में, इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। आपने सुना भी होगा, दुनिया में अगर कहीं मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो दे आर प्रोमिनेंटली शियाज एंड सुन्नीज, है ना। तो ये जो शिया एंड सुन्नी है, ये एक चीज़ के ऊपर डिसएग्री करते हैं, और इनका डिसएग्रीमेंट उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। दे डिसएग्री ऑन वन पर्टिकुलर aspect very much, that is in their interpretation of Islamic leadership, in their interpretation of Islamic leadership, या आप ऐसा बोल सकते हो सक्सेशन।
अब ये सक्सेशन की पूरी डिबेट जो है, ये इनके बीच में डिसएग्रीमेंट का कारण कैसे बनी? जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हो, बुद्धिज्म के अंदर जैसे जो सेक्ट थे मेजर, एक ग्रुप ये बोलता था कि बुद्धा अपने आप को भगवान बोलकर कभी भी नहीं गए, हमें मानसिक रूप से उनकी टीचिंग्स को मानना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, है ना? तो वो ओरिजिनल ग्रुप था, थेरावाड़ा। लेकिन वहीं पर महायान जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने बुद्धा की मूर्ति पूजन स्टार्ट कर दिया। उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ और वो टू स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म बन गए, है ना, हीनायान एंड महायान, जिसको हम हीनायान को थेरावाड़ा भी बोलते हैं। तो यहां पर सक्सेशन जो था, सक्सेशन को लेकर जो डिबेट है, इस्लामिक लीडरशिप को लेकर जो डिबेट है, वो इस बात को लेकर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, कि सक्सेसर होगा कौन? प्रॉफिट मोहम्मद का। किसको होना चाहिए? अब सुन्नीस का यह मानना था, सुन्नीस का यह मानना था कि लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप हमेशा चूज करने का एक तरीका होना चाहिए, और वो तरीका होना चाहिए सबकी सार्वजनिक सहमति से, थ्रू कंसेंसस। तो सुन्नीस ने रिकॉग्नाइज करा अपना खुद का लीडर, या उनका जो बिलीव आगे गया वो किस में गया? दे रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट थ्री कैलिफ्स, जो खलीफा की जो पोस्ट हुआ करती थी ना, जिसको लेकर खिलाफत मूवमेंट भी चली थी हमारे देश के अंदर, तो जो शुरू के तीन खलीफा थे, उनको इन्होंने अपना लीडर माना। शियाज अपना लीडर किसे मानते हैं आगे चलकर? और ये याद रखना, लीडरशिप की डिबेट में बता रहा हूं कि सक्सेशन को लेकर डिबेट है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो इस्लामिक ट्रेडिशन को वंशज तौर पर कैरी आउट करने वाला, कैरी फॉरवर्ड करने वाला जो पर्सन होगा, वो कौन होगा। ठीक है, तो सुन्नी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो शियाज हैं, या जो शिया मुस्लिम्स कह लो आप उनको, लीडरशिप को लेकर इनका क्या मत है, इनका क्या आर्गुमेंट है? सुन्नीस कहते थे लीडरशिप हमेशा कंसेंसस के थ्रू चुनी जानी चाहिए। शियाज का ये मानना था कि लीडरशिप जो है वो हमेशा पास डाउन होनी चाहिए थ्रू ब्लड लाइन, वो आपके वंशज का कोई होना चाहिए। तो दोनों के शुरू में लीडर कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद। सुन्नीस ने लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के आने वाले वंश को रिकॉग्नाइज नहीं करा अपना लीडर, उन्होंने खलीफास को रिकॉग्नाइज करा। शियाज जो है, उन्होंने, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी कि लीडरशिप शुड बी पास डाउन थ्रू द ब्लड लाइन, ठीक है, और वो मानते भी थे इस चीज को कि प्रॉपरली स्पेसिफिकली दैट ब्लड लाइन शुड बी द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद। तो शियास ने अपनी आगे चलकर लेजिटिमेसी दिखाई, अपना लीडर माना। जैसे सुन्नीस ने अपना लीडर किसे माना? जो शुरू के तीन खलीफास थे उनको। और शियास जो है, उन्होंने अपना लीडर माना प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अली बिन अली तालिब को। जो कि कौन थे? उनका ये मानना था ना कि लीडरशिप शुड बी पास ऑन थ्रू द ब्लड लाइन, मतलब ऑर्डरली थ्रू द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उन्हीं के कोई खानदान के खून के वंश के रूप में होना चाहिए, वही हमारा लीडर होगा। तो अली बिन अली तालिब कौन थे? ये प्रॉफिट मोहम्मद के एक तो कजिन थे,
और उसी के साथ उनके दामाद भी थे, सन इन लॉ। उनको माना शियाज ने अपना, अली बिन अली को, एज राइटफुल सक्सेसर। ठीक है। अब जो अहमदियाज है ना, वो इतने पुराने नहीं है शियाज एंड सुन्नी की तरह। ये बहुत पुराने कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स हैं, सेट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी है। अहमदियाज का सोच विचार जो है, जो ये तीसरा आपको इस्लामिक सेक्ट दिख रहा है यहां पर, अहमदियाज, इनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है। तो हम यहां पर अहमदियाज मुस्लिम्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो अहमदियाज मुस्लिम्स हैं, इनका ये मानना है कि एक अहमदिया मूवमेंट हुई थी, और वो क्यों हुई थी अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके एक लीडर थे, ये अहमदियाज नाम कैसे आया, उसके एक लीडर थे मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया मुस्लिम मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद उनके लीडर हैं, लेकिन लीडर वर्ड ना यूज करके दे हैव यूज्ड अ वर्ड एज कि यही उनके एक प्रॉमिस्ड मसीहा हैं। और मसीहा कौन होता है? मसीहा इज एनीवन हु इज मैसेंजर ऑफ गॉड। ये आम चाल की भाषा में, रोजमर्रा के जीवन में हम भी किसी को कह देते हैं। अगर मुझे कोई एक ऐसा पर्सन मिला जिसने मुझे कोई एक मैं किसी चीज़ के ऊपर परेशान था या जिस चीज़ की खोज कर रहा था, उसका रास्ता मुझे दिखाया, तो हम कहते नहीं है यार तुमसे मिलना मतलब ऐसा था कि भगवान ने जैसे तुम्हें भेजा हो मेरे काम के लिए। तो हम उसको भी एक मसीहा का टाइटल दे देते हैं। लेकिन दे प्रॉपरली मेंट मसीहा इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस कोनोटेशन के सच में अल्लाह ने इनको भेजा है। तो अहमदियास की साइकोलॉजी किस प्रकार से वर्क करती है, एक बार उसको हम समझते हैं। अहमदियास मुस्लिम्स का यह मानना होता है कि कभी कभार भगवान ना कुछ मैसेंजर्स को अपॉइंट कर देते हैं। कुछ मैसेंजर्स को अपॉइंट कर देते हैं, और ऐसा अल्लाह ने करा भी ताकि इस्लाम की जो ट्रू टीचिंग्स हैं उनको रिवाइव करा जा सके और लोगों को उनके ऊपर विश्वास दिलाया जा सके, वो रीअफर्म करवाई जा सके। और ये काम मिर्जा गुलाम अहमद ने करा था। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी कि जैसे हमारे यहाँ नहीं चली थी भक्ति सूफी मूवमेंट जैसे चली थी, है ना, कि जो भी बुरी चीज़ें भर गई हैं समाज के अंदर उसको जनता को एक बारी फिर से बताना चाहिए। तो ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी पुरानी कम्युनिटी नहीं है, इतने पुराना सेट नहीं है अहमदियास मुस्लिम। एक पर्सन थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, उन्होंने इस्लाम धर्म के अंदर कुछ चीज़ों, कुछ आइडिया को अपने तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी उन्होंने लोगों के बीच में। लोगों को ये इतने पसंद आ गए थे कि लोगों को ये लगा कि ये एक भगवान के द्वारा भेजे गए एक अवतार हैं जो कि हमारी मदद करने आए हैं, ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स हमें देने आए हैं, हमारा उन ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स पर विश्वास दिलाने आए हैं। तो इन्होंने अपना एक मसीहा, एक लीडर इन्हीं को मान लिया। लेकिन लीडर वर्ड जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने यूज़ नहीं करा था। और क्योंकि इनका सरनेम अहमद था तो इसलिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद के ऊपर भरोसा और ट्रस्ट रखने वाले लोग, उनकी बातों को सुनने वाले लोगों ने अपने आप को शिया सुन्नी से बिल्कुल अलग, बिल्कुल परे होकर एक टाइटल दे दिया, एक सेक्ट बना लिया, अहमदियास मुस्लिम्स। ठीक है।
अहमदियास मुस्लिम्स को ना लाइक नहीं करते हैं जनरली दुनिया के सारे शियाज एंड सुन्नीस मुस्लिम। अब ऐसा क्यों? शिया एंड सुन्नी का ये मानना है कि ये जो मसीहा होता है ना इस्लाम के अंदर, मैसेंजर ऑफ गॉड, इट इज येट टू कम, येट टू टेक बर्थ। जैसे बुद्धिज्म के अंदर भी माना जाता है ना, कि फ्यूचर बुद्धा आएंगे। हिंदुज्म के अंदर माना जाता है कि विष्णु जी कल की अवतार बनकर आएंगे। तो दीज पर्सनैलिटीज, दीज मैसेंजर्स आर येट टू टेक बर्थ ऑन अर्थ। लेकिन अहमदियास मुस्लिम्स कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद ऑलरेडी मसीहा बनकर बर्थ ले चुके थे और हमें जो चीज़ें हैं वो सिखाकर चले गए। उनकी चीज़ों को सीखने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए थी, हमने तो अडॉप्ट कर लिया उनको। और शिया एंड सुन्नी इनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, ये बकवास बातें हैं। मसीहा जो है वो बाद में आएंगे, अल्लाह उनका जन्म बाद में करवाएगा धरती के ऊपर, जब कयामत आएगी। ठीक है। लेकिन इन तीनों मुस्लिम सेक्ट के अंदर, इन तीनों मुस्लिम ग्रुप्स के अंदर, शिया, सुन्नी एंड अहमदियास मुस्लिम्स के अंदर क्या कोई चीज कॉमन है? तो यस, दे हैव कॉमन शेयर्ड बिलीव्स। तीनों मुस्लिम सेक्ट के लोग तीन चीजों के ऊपर एग्री करते हैं, मानते हैं उसको। एक तो कुरान की टीचिंग्स, दूसरा फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम धर्म, एंड सिक्स आर्टिकल्स ऑफ फेथ। तो कुरान की टीचिंग्स या पूरी की पूरी कुरान शरीफ की किताब, उसके अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं, तीनों उनको फॉलो करते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं, सिक्स आर्टिकल्स ऑफ फेथ होते हैं। ये तीनों के तीनों मुस्लिम सेक्ट के लोग, फिर चाहे वो सुन्नीस हों, शिया हों या अहमदियाज हों, उनका यकीन है। शियाज एंड सुन्नीस के बीच में जो लड़ाई है वो मैंने आपको समझाती। इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप, कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद सक्सेसर किसको होना चाहिए था। सुन्नीस का ये मानना था कंसेंसस के बेसिस पे लीडर चुना जाता तो ज़्यादा बेटर होता वो। तो उन्होंने, जो शियाज ने जिसको अपना लीडर चुना, प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न और उनके दामाद अली इब्न अली तालिब, उनको नहीं माना अपना सक्सेसर। सुन्नीस ने तीन खलीफा को माना अपना सक्सेसर। और अहमदियास मुस्लिम्स का ये मानना था कि जब भी इस्लाम धर्म के अंदर कुछ गलत होता है तो गॉड जो है वो मैसेंजर को अपॉइंट करते हैं, जिसको मसीहा बोला जाता है। तो वो मसीहा जन्म ले चुके हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नाम से, वो प्रॉमिस मसीहा थे। ठीक है, ताकि इस्लाम के ट्रू टीचिंग्स के ऊपर लोगों का, मुसलमानों का जो विश्वास है, जो उनकी धारणा है, उसको रिवाइव करा जा सके, रीअफर्म करा जा सके। लेकिन शिया एंड सुन्नी अहमदियास मुस्लिम से ये कहते हैं ये क्या फालतू की बात है, मसीहा जो है वो बर्थ बाद में लेंगे, इट इज़ येट टू कम। लेकिन तीनों का एक कॉमन व्यू पॉइंट जो मैच करता है, तालमेल खाता है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान, फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड सिक्स आर्टिकल्स ऑफ फेथ। ये समझ में आया रिलीजियस डाइवर्सिटी वाला पॉइंट अच्छे से? तो रिया, आपको जो डाउट था कि शिया, सुन्नी और अहमदिया समझ में नहीं आता, अब आज के बाद आ गया समझ में अच्छे से? कोई डाउट नहीं? दूसरी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी जो भारत के अंदर देखने को मिलती है, एक धर्म के आधार पर और दूसरा है भाषाओं के आधार पर। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं उसको हम बड़ी सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। और ये लैंग्वेज की फैमिलीज की बात हम इंडियन सोसाइटी की स्टार्टिंग लेक्चर्स में कर चुके हैं, डिस्कशंस में। अब मेजर जो फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है हमारे देश में, डैट इज इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि 75% पूरे भारतीय बोलते हैं। फिर द्रविडियन लैंग्वेजेस, जो कि दक्षिण भारत के लोग बोलते हैं। 20% लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेजेस को बोलते हैं। 75% लोग ऐसे हैं जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। अब रह गए कितने? 5%।
तो दूसरी जो लैंग्वेज की जो फैमिलीज हैं विच बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, सीनो तिब्बतन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस एंड ताई कदाई एंड कुछ माइनर लैंग्वेजेस, माइनर लैंग्वेज की जो फैमिलीज है, और कुछ आइसोलेटेड लैंग्वेज यानी कि जो किसी लैंग्वेज की फैमिली का पार्ट नहीं है, उसको कुछ ट्राइबल लोग या कुछ छोटे ग्रुप के लोग जो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है वो इस्तेमाल करते हैं। तो भारत के अंदर हज़ारों प्रकार की भाषाएं जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ब्रॉडली कुछ फैमिलीज के बेसिस पे क्लासीफाई करी जाती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। और कुछ आइसोलेटेड भाषाएं भी हैं जिसको छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो बोलते हैं अपने हिसाब से, वो उनकी ही ग्रुप की, उस एरिया की भी नहीं, सिर्फ उनकी ही ग्रुप की बोलचाल है, भाषा है। ठीक है। और भारत का अगर इस संदर्भ में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आंकड़ा या नंबर देखा जाए तो इंडिया स्टैंड्स सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। दुनिया में अगर हम इन देशों की रैंकिंग की बात करें कि एक ऐसा देश, दूसरा ऐसा देश, तीसरे नंबर पे ऐसा देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, तो फर्स्ट पर आता है, भाषाएं सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, पापुआ न्यू गिनिया। ये कंट्री है ओशनिया के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग प्रकार की। उसके बाद दुनिया में दूसरा स्थान अगर किसी का आता है तो डैट इज इंडिया का। ठीक है। पापुआ न्यू गिनिया कंट्री के बाद भारत के अंदर सबसे विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, या नंबर ऑफ भाषा सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है। तो मैं आपको पहले पापुआ न्यू गिनिया की लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब अच्छे से दिख रहा होगा, एक मिनट। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि कंट्री भी अपने आप में और कॉन्टिनेंट भी है। इंडोनेशिया के थोड़ा सा वेस्ट साइड पर जाओगे, राइट साइड जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये पापुआ न्यू गिनिया, ये ऑरेंज कलर से। ठीक है। इतना पूरा हिस्सा ये जो यहाँ का है पापुआ न्यू गिनिया का है। और इसी के पास यहाँ पर एक आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स, और उसी की वीडियो मैंने आपको यहाँ पर ये ग्रुप के अंदर ये भेजी थी जब मैंने आपको बताया था ये तारे ज़मीन पर मूवी जो है, यहाँ पर आमिर खान जो है, जो वो बच्चा होता है दरशील, उसके पापा को बताता है सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कि सोलोमन आइलैंड्स के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, जब भी उनको किसी पेड़ को गिराना होता है दे डू नॉट यूज़ एनी टूल्स और कट डाउन द ट्रीज एंड प्लांट्स। उस पेड़ के पास जाकर सभी ट्राइबल लोग खड़े होकर घंटों तक उसको कोसते हैं, गालियाँ देते हैं। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ फिर वर्क करती है कि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जब भी उनको पेड़ को गिराना और वो गालियाँ देने आए, कोसने आए पेड़ को, कुछ दिनों के बाद वो पेड़ मुरझाया और उसके बाद वो पेड़ ख़त्म हो गया, गिर जाता है, फिर वो पेड़ मर जाता है। ये इनका तरीका है गिराने का पेड़ को। आप इसको मतलब ये पापुआ न्यू गिनिया के बारे में आपको बता रहा था मैं लोकेशन में, लेकिन इसका जिक्र ये जो आया, आप इस नॉलेज को सोलोमन आइलैंड्स के ट्राइबल्स की बातों को, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर यहाँ पर दे दिया है, आप इसको सुन सकते हो। आपको जो मैंने बोला वही यहाँ पर आमिर खान के द्वारा बताया जाएगा, आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हो। जो मैं आपको बता रहा था ना कि ट्राइबल लोग जो होते हैं वो प्री रिलीजियस स्टेट के अंदर हैं, दे बिलीव इन एनिमिज्म एंड मैजिक। और एनिमिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था वो प्लांट्स को भी अपना एक रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन या धर्म के बेसिस पर फॉलो करते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज को। तो यहाँ पर आप सोलोमन आइलैंड्स के ट्राइबल्स का पेड़ को गिराने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री रिलीजियस स्टेट एंड एनिमिज्म या मैजिक की टेक्निक। उनके हिसाब से वो मैजिक है, एनिमिज्म है, वो तो वही जाने, लेकिन ये प्रक्रिया अगर उनके अंदर फॉलो होती है, उनके ग्रुप के अंदर, उनकी कम्युनिटी के अंदर, कि हमें पेड़ गिराने के लिए कोई कुल्हाड़ी, कोई औजार इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हम उसको कोसेंगे, गालियाँ देंगे और वो पेड़ सच में मुरझा जाता है, गिर जाता है। तो इसलिए वो एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, दुनिया की विभिन्न ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक सोलोमन आइलैंड्स के ट्राइबल, उनका विश्वास है इन एनिमिज्म एंड मैजिक। तो रिलीजियस मतलब ओवरऑल इंडिया की डाइवर्सिटी के अंदर अभी तक हमने इस लेक्चर में जाना रिलीजियस डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी किस प्रकार से भारत के अंदर एग्जिस्ट करती है। भारत के अंदर डाइवर्सिटी को पहचानने के और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर में।
इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।